झारखंड में 1700 पारा शिक्षकों की बर्खास्तगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विभाग ने इन शिक्षकों को नौकरी पाने में फर्जी संस्थानों की इंटरमीडिएट की डिग्री इस्तेमाल करने का हवाला देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी जेईपीसी ने यह निर्देश जारी किया है। हालांकि शिक्षा विभाग के इस फैसले पर कई सवाल उठे। खुद विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर पारा शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने शिक्षा सचिव और निदेशक को चिट्ठी लिखकर 2 दशक से विभिन्न सरकारी स्कूलों में पदस्थापित पारा शिक्षकों को अचानक बर्खास्त करने के फैसले को अमानवीय बताया। शिक्षा सचिव का कहना है कि फर्जी संस्थानों से डिग्री हासिल करने वाले इन पारा शिक्षकों को बर्खास्त करने का फैसला बिल्कुल न्याय संगत है। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई, शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया और उनको उनका पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया गया है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि 20 साल सेवा देने के बाद विभाग ने हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, अब हम लोग कहां जाएंगे। पारा शिक्षकों ने यह भी तर्क दिया है कि जिन संस्थानों को फर्जी बताकर उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उन्हीं संस्थानों से डिग्री प्राप्त लोग दूसरे विभागों में सेवा दे रहे हैं। इस बात का जिक्र स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपनी चिट्ठी में भी किया है। इधर विभाग का मानना है कि मई महीने में भी साहिबगंज और कोडरमा सहित कुछ जिलों में पारा शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। कई जिलों से रिपोर्ट आना अभी बाकी है और फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है। इस केस में किसने क्या कहा है और कानूनी प्रावधान क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे। शिक्षा सचिव के आदेश पर सवाल उठे हैं कि क्या विभाग किसी को सीधे नौकरी से निकाल सकता है या उसे केवल अनुशंसा करने का अधिकार है। इस वीडियो में हम इस सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि बीते शनिवार को 1700 पारा शिक्षकों को फर्जी डिग्री के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया गया। आरोप है कि इन शिक्षकों ने प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद यूपी, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद और हिंदी विद्यापीठ देवघर सहित अन्य संस्थानों से डिग्री ली, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। मई महीने में साहिबगंज में 38 पारा शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। साहिबगंज के उधवा में 9, बोरियो में 7, मंडरों में 7, बरहेट में 5, तालझारी में 4, राजमहल में 3 और बरहवा में 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल इससे पहले शिक्षा निदेशक ने डीएससी को चिट्ठी लिखी थी और डीएससी ने सभी प्रखंडों में बीईओ को चिट्ठी लिखकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चिन्हित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा था। तब भी तकरीबन 800 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। विभाग ने कहा कि कई अन्य जिलों में भी अभी पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच की जा रही है और बर्खास्त होने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे पारा शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। पारा शिक्षकों का इस कार्रवाई के खिलाफ क्या तर्क है? दरअसल पारा शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2002 में झारखंड के सरकारी स्कूलों में पारा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ग्राम सभा के जरिए पारा शिक्षकों का चयन किया जाता था। तब शैक्षणिक योग्यता थी 10वीं पास और इन शिक्षकों को प्रतिमाह 1000 रुपए का मानदेय देना तय हुआ था। कालांतर में पारा शिक्षकों की बहाली की न्यूनतम योग्यता 11वीं पास निर्धारित की गई। तब पहले से कार्यरत 10वीं पास शिक्षकों ने प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद यूपी और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद जैसे संस्थानों से इंटरमीडिएट की डिग्री ली। विभाग कह रहा है कि इन शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता नहीं है। इस फैसले पर झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघ के अध्यक्ष संजय दुबे ने कहा कि जेईपीसी 20 साल से सोया था क्या? अब नींद कैसे खुली है? करीब 2500 शिक्षकों को हटाने की बात हो रही है और ये सभी 20 साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। उन्होंने सवाल किया है कि नियुक्ति के समय इनकी डिग्री सही थी, तभी तो नियुक्ति हुई, लेकिन अचानक से डिग्री फर्जी कैसे हो गई? पारा शिक्षकों ने बर्खास्तगी के विरुद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। बोरियो से झामुमो विधायक धनंजय सोरेन ने भी शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर पारा शिक्षकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई को अन्याय बताया था। उन्होंने कहा कि संस्थानों की मान्यता का हवाला देकर पारा शिक्षकों को हटाना, जो 20 साल से सेवा दे रहे हैं, गलत है। उन्होंने विभाग से मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सेवा में बहाल करने की मांग की थी। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान पता चला कि हजारों पारा शिक्षकों को, जिन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, प्रयाग महिला विद्यापीठ सहित अन्य संस्थानों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनको हटाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापक 20 वर्षों से कार्यरत हैं।
लंबी अवधि से कार्यरत रहने और अन्य विभागों में ऐसे बोर्ड से उत्तीर्ण उम्मीदवार के कार्यरत होने के आधार पर नियमानुसार सेवा जारी रखने के संबंध में पुनर्विचार किया जा सकता है। वहीं परियोजना निदेशक ने कहा कि फर्जी संस्थानों से डिग्री लेने वाले सहायक अध्यापकों को हटाना ही होगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में जिनके नाम सामने आए हैं उनका नाम अनुशासित प्राधिकार को भेजा जा रहा है। कोडरमा और साहिबगंज जैसे कुछ जिलों में हटाया गया है और कुछ जिलों से फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं पारा शिक्षकों का बर्खास्तगी के विरुद्ध एक और तर्क है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग सीधे शिक्षकों को नहीं हटा सकता। शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम सभा ने की है। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर प्रशासनिक सह अनुशासित प्राधिकार बनाया गया है जो इन शिक्षकों को नौकरी से हटा सकता है। डीएससी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इसकी अनुशंसा प्राधिकार को कर सकते हैं। हालांकि नियम कहते हैं कि शिक्षा विभाग को इसका अधिकार है। दरअसल पारा शिक्षक अथवा सहायक अध्यापक झारखंड में अभी भी संविदा कर्मी हैं। हाँ, सरकार जरूर दावा करती है कि उन्होंने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान की मांग मान ली है, लेकिन नई सेवा शर्त नियमावली में सहायक अध्यापकों को साफ तौर पर संविदा कर्मी के रूप में परिभाषित किया गया है। यही नहीं, ई विद्या वाहिनी में भी सहायक अध्यापक संविदा कर्मी के रूप में ही अंकित है। नियमों के मुताबिक शिक्षा विभाग के पास पूर्ण प्रशासनिक अधिकार होता है और यदि कर्मचारी संविदा अथवा प्रोवेशन पर है तो विभाग उसे बर्खास्त कर सकता है। हालांकि अस्थायी कर्मचारियों के मामले में यही कार्रवाई काफी लंबी होती है। यही वजह है कि जेईपीसी ने पारा शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। भविष्य में और भी पारा शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। हालांकि सरकार के नुमाइंदों ने ही फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और बोरियो विधायक धनंजय सोरेन ने 20 साल सेवा दे चुके इन पारा शिक्षकों की बर्खास्तगी को मानवीय आधार पर वापस लेने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था, 20 साल नौकरी करने के बाद यूं अचानक निकाले जाने से ये पारा शिक्षक कहां जाएंगे। सरकार को वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए, शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए। पारा शिक्षकों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि मामला कहां जाकर थमता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।